हेलो स्टूडेंट, द साइंस मैजिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार डूडी आज आप सभी बच्चों के लिए 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रत्येक लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, उनके लिए एक सीरीज लेकर हम आए हैं। ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस सीरीज में हम जो क्वेश्चन करवाएंगे 100% हम गारंटी लेके आपको कहते हैं कि इन सीरीज में से प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आपको मिलेगा। और इस सीरीज को लगातार जो बच्चा इसमें अध्ययनरत रहेगा वो एक अच्छे मार्क्स लेकर 12वीं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। अब हम चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन करेंगे। आज हम पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो ब्लूप्रिंट आया है उस ब्लूप्रिंट में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की संख्या वो 16 क्वेश्चन आएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे? 16। रिक्त स्थान क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन आएंगे, कुछ लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी आएंगे, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, सारे क्वेश्चनों की आपको अवेलेबल करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। अभी हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, गौर से सुनिए, पढ़िए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाले कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² में प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा था और उस कूलाम के नियम में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और उस बल की बात कर रहा है, और वो था हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R², जहां ये K क्या था? कूलाम नियतांक था। ये K क्या था? कूलाम नियतांक था। इस K की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस K की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए, K की वैल्यू तो हमें सबसे पता है, लेकिन जब हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, K की वैल्यू तो K की वैल्यू होती है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। लेकिन ऑप्शन में सारों में देखिए, ए ऑप्शन है वो 9 गुणा 10 की पावर -9 है, बी 9 गुणा 10 की पावर 9 है, सी भी 9 गुणा 10 की पावर 9 है, यानी दो दो ऑप्शन तो मैच हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके मात्रक पे जाना है। अब मात्रक कैसे निकालते हैं वो मात्रक हमें पता, किसका मात्रक निकालना है आपको? K का मात्रक चाहिए। किसका मात्रक चाहिए? K का। तो K का मात्रक निकालने के लिए K को इक्वल के एक साइड, बाकी को क्या करना है? एक साइड रखना है। तो इधर देखिए ये K है, इधर ले जाएं तो ये कितना बनेगा? F² और नीचे कितना आ जाएगा? Q1 Q2। तो ये आपको पता है कि बल का मात्रक कितना होता है? न्यूटन होता है। यहाँ से बल का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन। ये त्रिज्या r है वो क्या है? दूरी है, तो इसका कितना आ जाएगा? मीटर²। और आवेश कितने हैं? दो, तो कितना आ जाएगा? कूलाम। इसका मतलब हमें मात्रक पता चल गया कितना? न्यूटन मीटर² पर कूलाम²। तो अब हमें ऑप्शन में जाना है। K की वैल्यू हमारे पास ये है और इसका मात्रक कितना है? न्यूटन मीटर² पर कूलाम²। तो हमें देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में जाना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 9 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर² पर कूलाम²। मात्रक तो मैच कर रहा है, लेकिन ये राशि मैच नहीं कर रही, संख्यात्मक मान मैच नहीं कर रहा है। बी वाला देखना है कि बी में क्या है? 9 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम² पर न्यूटन मीटर²। कूलाम², इसमें संख्यात्मक मान मैच कर रहा है लेकिन मात्रक मैच नहीं कर रहा है। तीसरे वाले ऑप्शन पे जाए तो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर² पर कूलाम²। तीसरे ऑप्शन में संख्यात्मक मान भी मैच कर रहा है और मात्रक भी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। चौथे ऑप्शन में जाएं तो इसमें संख्यात्मक मान भी मैच नहीं कर रहा और मात्रक भी मैच नहीं कर रहा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 8 कूलाम में, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये पूछ रहा है कि जो 8 कूलाम आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Q बराबर N।
क्या आता है, Q बराबर N। ये फॉर्मूला है वो क्वांटमीकरण से आता है। आवेशों की जो गुणधर्म है, क्वांटमीकरण का गुणधर्म उससे निकलता है। यहां से इसमें ये Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, E इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। हमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, N बराबर Q अपॉन में E पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है, N बराबर Q अपॉन में E, यानी N पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो Q क्या है हमारे पास, आवेश की मात्रा। कितने आवेश दे रखे हैं, 8 कूलाम दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 8। तो हमारे पास कितने आवेश हैं, 8 है। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, ऊपर 8 कूलाम, नीचे भी कूलाम, कूलाम से कूलाम कटेगा, तो हमारे पास देखिए कितना आएगा। यहां से इसका सॉल्यूशन करोगे तो n बराबर कितना आएगा, ऊपर 8 है, तो देखिए 10 की पावर माइनस 19 है नीचे, ऊपर जाके ये तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर कितना बनेगा, 19 बनेगा। अब देखिए यहां से इसको सोल्व करें, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट हटाते हो तो हमेशा ऊपर क्या, नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगेगा, तो ये कितना बनेगा आपके पास 80/16 गुणा 10 की पावर 19। इसमें भाग लगाओगे तो 16 पंजो 80, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 10 की पावर 19। देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में मिलता है आपको, वो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ऑप्शन नंबर है हमारे पास से 2.5 गुणा 10 की पावर 19। ऐसा तो नहीं है आंसर, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन तो ए वाला तो नहीं होगा, बी वाला देखिए 5 गुणा 10 की पावर 19, बिल्कुल राइट है। 5 गुणा 10 की पावर 19 क्या है, बिल्कुल राइट है। इसका मतलब हमारे पास आगे वाले ऑप्शन भी देखिए, 1.6 गुणा 10 की पावर 19, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी वाला क्या है, 12.8 गुणा 10 की पावर 19, ये भी नहीं है। इसका मतलब राइट कौन सा है, बी वाला। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यदि तेल भर दें तो आवेशों के बीच कूलाम बल क्या होगा। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच क्या भर दें, वायु के स्थान पर यदि तेल भर दे तो आवेशों के बीच कूलाम बल, कूलाम बल आगे डेश दे दिया, आगे ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास से यदि निर्वात की स्थिति या वायु की स्थिति में जो कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों बिंदुओं के मध्य कूलाम बल कितना कार्य करेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि वायु के स्थान पर क्या भर दे, तेल, कोई माध्यम भर रहा है, और माध्यम के लिए आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ है कि हमारे पास जो परावैद्युतांक ER है इसका मान होता है E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास इस E की एप्सिलॉन नॉट, इस E के माध्यम भर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट ER होगा। तो देखिए यहां से अब माध्यम भर रहा है, तो ये तो क्या है, वायु की स्थिति में था, और जब इसमें क्या भर रहा है, कोई तेल भर रहा है, क्या भर दिया इसमें, तेल भर दिया वायु के स्थान पर। तो देखिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आ जाएगा, इतना एप्सिलॉन। इसको हम इस एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। इस एप्सिलॉन को नोट को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से एप्सिलॉन नॉट ER, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर, और साथ में क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। तो देखिए यहां से दोनों की तुलना करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R² मैच होता है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ER है, तो यहाँ से ER की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से कुछ भी मान होगा, तो कूलाम बल क्या करेगा, घटेगा, ठीक है ना, तो कूलाम बल क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि कूलाम बल घटेगा, दूसरा समान रहेगा, तीसरा बढ़ेगा, चौथा है शून्य हो जाएगा। तो कूलाम बल तो क्या होगा, इन दोनों की यदि तुलना करें
तो ये सेम है, इतना इतना, ये वाला इतना इतना क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास से क्या हो गया कि एफ तेल, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एफ है वो तेल भरा हुआ है, बराबर होगा किसके, 1 में एप्सिलॉन आर, और यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, वायु। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई आर गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई आर गुना कम। इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से, ए आ जाएगा कि जब वायु के स्थान पर क्या भर दोगे आप, तेल भर दोगे, तो कूलाम बल का मान क्या हो जाएगा, वायु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, माध्यम में, तेल वाले माध्यम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4 नंबर का, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि दो बिंदु है और दो बिंदु आवेशों के पहले वायु में, पहले तो उनको क्या रखा है, वायु में, फिर क्या कर रहा है, के पैरावैद्युतांक वाला कोई माध्यम उस में रख देता है। दूरी दोनों आवेशों के बीच की क्या है, समान है। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये मान लो कि ये आपके पास दो आवेश है, एक ये Q1 आवेश है और ये दूसरा क्या है, Q2 आवेश है। एक Q1 आवेश है, दूसरा क्या है, Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी ये मान के चलते हैं समान है। अब पहले तो इसमें क्या है, वायु है, वायु होगी, और जब इसमें पैरावैद्युतांक वाला माध्यम के भर देगा तो भी ये इतनी डिस्टेंस पे है, तब भी ये आवेश है, डिस्टेंस इतनी है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसमें जो वायु है उस स्थिति में कूलाम बल कितना होगा। तो ये वायु है, उस स्थिति में कूलाम बल हमारे पास कितना होगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में कितना होगा, R² होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये तो वायु की स्थिति में, माध्यम की स्थिति में देखें तो हम यहाँ से कौन सा भर रहे हैं, के पैरावैद्युतांक वाला माध्यम भर रहे हैं। तो ये माध्यम कौन सा भर रहे हो आप, के पैरावैद्युतांक वाला माध्यम भर रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से देखिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा, कौन सा माध्यम भर रहे हो, केवल, साथ में कितना आ जाएगा, Q1 Q2 में R²। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट के कहां से आया, मैंने आपको कहा था कि माध्यम का जो पैरावैद्युतांक ER, उसका फॉर्मूला होता है E में एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम लिखें तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट और कितना बनेगा, ER बनेगा। देखिए ये ER की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, के दे रखी है, यानी ER आपको कितना दे रखा है, के दे रखा है। तो यहां से इसकी वैल्यू, ER की वैल्यू मैंने क्या रख दी, के रख दी। अब दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की देखिए तुलना करोगे तो कितना आएगा, F वायु अपॉन में कितना आएगा, F माध्यम, F वायु अपॉन में F माध्यम। ऊपर वायु की वैल्यू कितनी है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा Q1 Q2 में R²। नीचे F माध्यम की वैल्यू कितनी है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा Q1 Q2 में R²। यहां से देखिए सारा कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, क्या बच गया हमारे पास, ये 1 में के है, के ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास F वायु अपॉन में F माध्यम, F वायु अपॉन में F माध्यम, के अपॉन में A। तो हमारे पास यही तो हमें पूछा है, क्या पूछा है हमें, कि ये कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश है, पहले वो वायु में थे, बाद में इसको के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, तो दोनों दशाओं के बीच लगने वाले कूलाम बल का अनुपात पूछा है। तो कूलाम बल का अनुपात कितना हो जाएगा, F वायु F माध्यम कितना हो जाएगा, के अनुपात 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा के अनुपात 1, पहला क्या है 1 अनुपात के, नहीं आएगा, गलत है। दूसरा क्या है, के अनुपात 1, बिल्कुल सही है ये। तीसरा देखिए 1 अनुपात के स्क्वायर, चौथा के स्क्वायर अनुपात 1, तो ये भी क्या है, गलत। तो सही कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सही कौन सा है, बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास से, यानी दोनों, जब पहले क्या भर रहा था वायु, बाद में उसमें क्या भर दिया, के पैरावैद्युतांक वाला माध्यम, तो दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात आपके पास कितना होगा, के अनुपात 1 होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 नंबर। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन देखो क्या होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले देखिए।
क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, मात्रक पूछता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र को देखिए किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ये कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। कि किसी विद्युत यानी किसी एकांक क्षेत्र है उसमें किसी परीक्षण आवेश को रखा हुआ है तो उस पर जितना बल कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए आपसे पूछा है मात्रक, मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक निकालोगे तो ऊपर क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यू नॉट नीचे क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक तो इसका क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया। लेकिन ऑप्शन में देखिए आप, कहीं ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम है, ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम नहीं है। इसलिए इसका दूसरा मात्रक देखते हैं क्या होता है, इसी से निकालते हैं। इसका मात्रक दूसरा निकालें तो यदि ये न्यूटन पर कूलम है हमारे पास से, तो इसको हम क्या करें कि यहां से ऊपर नीचे मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधा मात्रक न्यूटन पर कूलम याद रखते हैं, बाकी नहीं रखते। तो यहां से देखिए इसको क्या करें कि ऊपर नीचे मैंने n से यानी मीटर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ऊपर भी न्यूटन गुणा मीटर, नीचे क्या बन गया, कूलम गुणा मीटर। अब देखिए आपको दूसरे चैप्टर में जाना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा चैप्टर है उसमें हमें विभव का मात्रक, विभव का मात्रक होता है वो कितना होता है हमारे पास से, फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q नॉट। इसका मतलब ये क्या बन गया, कार्य, यानी W क्या है कार्य और Q नॉट क्या है आवेश। तो देखिए ये हमारे पास इसका मात्रक देखें तो कितना बनेगा, जूल पर कूलम, और ये न्यूटन गुणा मीटर भी क्या होता है, जूल होता है। तो हमारे पास कितना बनेगा, ये न्यूटन गुणा मीटर कितना बन गया हमारे पास, न्यूटन गुणा मीटर तो कितना बन गया, जूल बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ जूल पर और कूलम गुणा कितना आ जाएगा, मीटर। अब देखिए विभव, विभव का मात्रक सीधा होता है वो कितना होता है, वोल्ट होता है। तो यहां से हमारे पास से जूल पर कूलम, इसका मात्रक क्या है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। इस जूल पर कूलम को मैं क्या लिखूंगा, वोल्ट। तो ये कितना बन जाएगा, वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, पहला वोल्ट गुणा मीटर गलत है, दूसरा वोल्ट पर मीटर स्क्वायर गलत है, तीसरा वोल्ट पर मीटर बिल्कुल राइट है, वोल्ट पर मीटर। चौथा वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। दोबारा देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E बराबर F अपॉन में Q नॉट। इसको लिखें तो इसका मात्रक आता है न्यूटन पर कूलम। हमें ऑप्शन में ही नहीं है न्यूटन पर कूलम, तो हम क्या करते हैं इसको मीटर से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर जूल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, जूल पर कूलम गुणा मीटर बन गया। अब देखिए जूल पर कूलम है, ये किसका मात्रक होता है, जूल पर कूलम होता है विभव का मात्रक, और विभव के मात्रक को सीधा लिखा जाता है वोल्ट। तो ये कितना बन जाएगा, वोल्ट पर मीटर, और इस ऑप्शन में हमारे पास क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये कह रहा है, हमारे डेरिवेशन आता है फर्स्ट चैप्टर में कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और वो बल आघूर्ण निकालते हैं तो हमारे पास से फॉर्मूला आता है टो बराबर पीई और कितना आएगा, साइन थीटा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है किसका, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई किसी द्विध्रुव को रखा जाता है, तो उस द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, और उसका फॉर्मूला कितना आता है, टो बराबर पीई साइन थीटा। तो यहां से देखिए ये साइन थीटा है, ये बल आघूर्ण हमारे पास यानी टो बराबर ये एक सदिश राशि है, ये द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, टो बराबर P क्रॉस E। टो बराबर कितना आएगा,
P क्रॉस, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा है क्या, पहला ऑप्शन P वेक्टर डॉट E वेक्टर, बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा। दूसरा बी है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, बिल्कुल राइट होगा, यही ऑप्शन में, और यही हमारा क्या है आंसर। तीसरा क्या है, शून्य, शून्य तो नहीं होगा। चौथा E क्रॉस P, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, बी है। देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है, पृष्ठीय घनत्व कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, और साथ में क्या दे रखी है, कितनी दूरी पर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट से r दूरी पर पूछ रहा है। देखिए गाउस का जो नियम है, गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग हमने किया, अनुप्रयोग आता है फर्स्ट चैप्टर में। और अनुप्रयोग क्या है कि किसी समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और इसमें आपसे यहाँ से देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको एक चादर देता है, इस प्रकार की एक चादर देता है, इस प्रकार एक चादर, इसमें एक समान रूप से आवेश वितरित रहते हैं, और इससे क्या करता है, यहाँ से r दूरी पर क्या लेता है, एक बिंदु P, और इस पर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता है। इसके लिए हम गाउस के नियम का क्या करते हैं, अनुप्रयोग, यानी कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो इसमें गाउस का रूप सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ से हमने ये निकाला था, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो एक किसी समरूप, यानी समरूप का मतलब होता है समान रूप से आवेशित प्लेट है, और इससे r दूरी पर बिंदु P पर यदि विद्युत क्षेत्र पूछे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये कैसे आता है, यहाँ हम एक गाउसीय बंद पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं ऐसे बेलन के रूप में, यहाँ पे ये बेलन के रूप में करते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि गाउस का जो नियम है वो क्या है, बंद समाकलन E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये। तो यहाँ से हम करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आती है, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसमें पहला हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, पहला है A बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बी है सिग्मा r स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चौथा है सिग्मा r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका पहला आंसर आएगा, कौन सा, ए आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही यदि आपको दो प्लेटों के कारण पूछ ले, यही यदि आपको दो प्लेटों के कारण पूछे तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, 0, जबकि बाहर हमारे पास दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, वो कितना आएगा, टोटल सिग्मा अपॉन में, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में, एक प्लेट के कारण पूछे तो सिग्मा अपॉन में कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेटों के कारण पूछे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों के कारण जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ये कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बोल दो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दो, एक ही बात है, एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और उसके जो गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 5-6 गुणधर्म है। वो गुणधर्मों में एक गुणधर्म ऐसा भी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक गुणधर्म ऐसा है, उसमें लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीजन देखिए, क्योंकि जहां भी हमने ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, यदि ये बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए यदि ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा है या दूसरी है, एक दूसरे को यहाँ एक बिंदु पर काटेगी तो दोनों पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर इस पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और यहाँ यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये दिशाएं, तो एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाती हैं, 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। अतः
यानी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? कि जहां कटान बिंदु होगा वहां पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं होंगी, जो क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए क्या आंसर होगा इसमें? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? 90 डिग्री नहीं काटती हैं, काटती नहीं है, तो ये कोण तो काट देना। तो यहां से क्या आंसर होगा? नहीं काटेगी, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा है क्या? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये विद्युत फ्लक्स की यदि हम डेफिनेशन देखें तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिखें तो ये आएगा फाई ई बराबर ई, और कितना आ जाएगा हमारे पास? ई डॉट ए क्या है? क्षेत्रफल है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए क्या है? विद्युत क्षेत्र जिसमें इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को रखा है, और ये हमारे पास ई डॉट ए आता है cos थीटा। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? ई। देखिए इसका मात्रक पूछा, मात्रक निकालिए। ये क्या है? ई है, वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने निकाला था, एक तो न्यूटन पर कूलम, या इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। एक तो हमारे पास क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या? वोल्ट पर मीटर। दूसरा हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो गुणा में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा? वोल्ट गुणा मीटर। क्या बचेगा? वोल्ट गुणा मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट गुणा मीटर। देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है मीटर पर वोल्ट, तो मीटर पर वोल्ट तो नहीं होगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वोल्ट गुणा मीटर, ये वोल्ट गुणा मीटर है, तो हमने अभी निकाला कितना आएगा? वोल्ट गुणा मीटर आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। सी देखिए वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है, ये भी गलत होगा इसके लिए। न्यूटन पर मीटर, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो बी आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है। किसी वस्तु है, उस पर न्यूनतम आवेश कितना रह सकता है? न्यूनतम आवेश पूछ रहे हैं कि कोई वस्तु है, उस पर न्यूनतम आवेश, कोई भी वस्तु होगी उस पर न्यूनतम आवेश का मान है, वो कितना होता है? देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण है, उसमें ये लिखा गया है कि आवेशों क्वांटमीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या कहा गया है? आवेशों का क्वांटमीकरण कहा गया है। तो आवेश की न्यूनतम मात्रा पूछ रहा है, वो कितनी होगी? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का, यानी इतने न्यूनतम आवेश इतने किसी वस्तु पर उपस्थित हो सकते हैं, इससे कम आवेश किसी वस्तु पर आपको नहीं मिलेगा। तो न्यूनतम आवेश कितने हैं किसी वस्तु पर? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 6.1 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो 6.1 नहीं है, ये गलत है। बी देखिए 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये भी गलत है। सी देखिए 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बिल्कुल राइट है, सही है एकदम से। डी क्या इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? 10 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सही कौन सा है? सी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश है, उसका कारण क्या होता है? आवेशों पर किसी वस्तु पर आवेशों का कारण। देखिए आवेश कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के आवेश बताए गए हैं। एक तो कौन से आवेश हैं? पॉजिटिव, और दूसरे कौन से आवेश हैं? नेगेटिव। 2 आवेश हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश वो किस पे पाए जाते हैं? प्रोटॉनों पे। और नेगेटिव आवेश किस पे पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा है कि किसी वस्तु पर आवेशों का कारण क्या है। देखिए आपको पता है एक तो इलेक्ट्रॉन और एक हम कह रहे हैं क्या? प्रोटॉन। दोनों आवेश है। प्रोटॉनों पे धन आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या है? ऋण आवेश की मात्रा। प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं,
इसलिए बंधे रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र होगा वो क्या करेगा, जैसे उसको ऊर्जा मिलेगी, एक वस्तु से क्या चला जाएगा, दूसरी वस्तु में जाएगा। तो किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, प्रोटॉन गति नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा। देखिए दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु बी वस्तु। इस वस्तु में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहा है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर क्या आ जाएगा, एक धन आवेश, और जिस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उस पर एक क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलेगा उस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में प्रवेश करेगा उस पर कैसा आएगा, ऋण आवेश। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ कौन सा आंसर सही होगा, किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। प्रोटॉन कभी भी गति नहीं करते, प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं करते, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरा सी क्या है, न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण। न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो किसका स्थानांतरण, स्थानांतरण किसका होता है विद्यार्थियों, केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका 11 के क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक 2 वाला माध्यम रखने पर उनके मध्य बल का प्रभाव। ये क्या कह रहे हैं कि दो आवेश हैं, उनके मध्य परावैद्युतांक 2 वाला माध्यम रखने पर उनके मध्य बल का प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि दो आवेश हैं, उनके मध्य पहले कूलम्ब बल लग रहा है, अब कह रहा है उनके मध्य क्या रख दे, 2 परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख देते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, निर्वात की स्थिति में जब कोई भी इस पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं रखा गया है, निर्वात की स्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r² होता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि परावैद्युतांक ER की वैल्यू निकाले तो वो होती है E/में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमें माध्यम की, ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, परावैद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता निकाले तो E बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट और ER। अब आपको ER की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस ER की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 2 दे रखी है। ठीक है ना। परावैद्युतांक यानी K, इसको K से भी लिखा जाता है, इससे ER को किससे लिखा जाता है, K से भी। तो यहां से आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, 2। अब ये कह रहा है कि इसको क्या कर दें भाई, किसी माध्यम में रख दें, क्या रख दें, कोई माध्यम रख दिया। तो ये तो वायु है निर्वात की स्थिति में, और इसको क्या कर दिया, अब माध्यम रख रहा है, माध्यम रख रहा है। तो भाई देखो यहां से क्या आएगा, 1/4 पाई, और ये आएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ER की जगह कितना, 2, ER की जगह कितना, 2। तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। देखिए ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में r², ये सेम वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि F माध्यम बराबर कितना होगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, F वायु या निर्वात। इसका मतलब हो गया कि जो पहले की तुलना में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल था, वो अब माध्यम यानी 2 परावैद्युतांक वाला माध्यम रखोगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा 12 के क्वेश्चन का, दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक 2 वाला माध्यम रखने पर उनके मध्य बल का प्रभाव, तो कितना हो जाएगा प्रभाव, आधा हो जाएगा, 1/4 होगा, 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना। बताओ कौन सा होगा इसमें से, राइट आंसर कौन सा है, आधा हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए नंबर का। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए नंबर का। ये गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी। तो सही आंसर, राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य बल F है। ये कह रहा है दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। क्या कह रहा है, दो आवेशों के मध्य बल कितना बता रहा है F, और यदि कह रहा है उनके मध्य की दूरी को कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। अब आवेशों के मध्य बल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से
बेहतर क्वेश्चन है, आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अच्छे इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। देखिए विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, दो आवेशों के मध्य बल क्या है, F। दो आवेशों के मध्य बल कूलॉम के नियम से कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये हमने निकाला था, यदि दो आवेश है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप कितना है, R है, तो हमारे पास से ये आएगा। कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना, ये जो अब क्या कर रहा है कि मध्य की दूरी को इस r डैश को कितना कर रहा है 3r, यानी दूरी को कितना कर देगा 3r। अब इसके मध्य बल कितना F डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहां से हमारे पास इस r की जगह अब की बार कितना आ जाएगा 3r, दूरी को कितना कर रहा है 3 गुना। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में कितना 9r स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, इधर ये F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R स्क्वायर, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा F डैश बराबर कितना आ जाएगा 1/9 और कितना आ जाएगा F, ये संबंध आ जाएगा दोनों। इसका मतलब पहले की अपेक्षा ये बल है वो कितना कम हो गया 1/9, कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं F/9, तो कितना आ जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन देखो क्या है, ए क्या है F तो नहीं आ रहा हमारा आंसर, तो गलत है। दूसरा क्या है A/3 गलत है। तीसरा क्या है A/9 बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। डी क्या है A/27 यानी 27, ये भी क्या है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी F/9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 14 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप का मतलब समान, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें निम्न में से कार्यरत होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, केवल बल आघूर्ण, केवल बल एवं बल आघूर्ण, इनमें से कोई नहीं। देखिए डेरिवेशन आता है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में एक डेरिवेशन आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये कह रहा है कि जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में आप किसी विद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो उस पे बल कार्य करेगा या बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्या करेगा। तो देखिए हमने इस प्रकार एक डायग्राम बनाया था, ये वाला इस प्रकार, इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा कोई निकाय जिसमें यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो यहां से जैसे ये -q आवेश है, ये +q आवेश, ये एक विद्युत द्विध्रुव और दोनों के बीच की मान लो की दूरी हम प्रभावकारी लंबाई लेते हैं 2a, ये है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास। ये हमने क्या कर दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पे बल कार्य करेगा, बल आघूर्ण करेगा, या फिर दोनों ही करेंगे या फिर कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमेशा जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर बल लगाया जाता है कितना, A बराबर QE। इस पर ये बल लगाएगा वो इधर लगाएगा, A बराबर कितना QE, और इस पर क्या लगाएगा इधर, वो कितना A बराबर -q। तो देखिए दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसका मतलब बल तो कार्य नहीं करेगा, बल तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, इस बल, ये इधर बल लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा क्या है, ये इस बल की क्रिया रेखा कौन सी होगी, ये वाली। दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अतः इस पर क्या करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, और बल आघूर्ण कार्य कितना करता है वो, टो बराबर कितना होता है, Pe sin थीटा, ये बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा, केवल बल आघूर्ण, केवल बल एवं बल आघूर्ण। देखिए इनमें से कोई नहीं, गलत है।
सी देखिए, बल एवं बल आघूर्ण दोनों नहीं करते हैं, केवल बल नहीं करता है, तो कौन करेगा? केवल बल आघूर्ण, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 14 के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करता है? केवल बल आघूर्ण कार्य करेगा। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए क्या है। एक माइक्रोकूलाम आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -2 न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहा है? एक माइक्रोकूलाम आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -2 न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहे हैं? एक माइक्रोकूलाम आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है विद्यार्थियों? Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोकूलाम। कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम में कितने आवेश होंगे? 10 की पावर -6 कूलाम आवेश होते हैं। ये इसके आवेश के छोटे मात्रक हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -2 न्यूटन का कितना बल कार्य करता है? 10 की पावर -2 न्यूटन का बल कार्य करता है। आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने देखा था, E बराबर कितना होता है? F/Q, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको E निकालना है। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 की पावर -2 न्यूटन। Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? तो ये तो न्यूटन में दे रखा है, और Q की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -6 कूलाम। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहां से देखिए 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे, किसकी? 10 की पावर 6 प्लस की, तो यहां से कटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। देखिए ऑप्शन में है क्या ऐसा? 10 की पावर -4 न्यूटन कूलाम नहीं मिल रहा, मैच नहीं, गलत है ये। 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम बिल्कुल सही है। तो 15 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये भी गलत है, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? 15 के क्वेश्चन का 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। विद्यार्थियों, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किए हैं। अब हम नेक्स्ट आगे रिक्त स्थान, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर के रिक्त स्थान क्वेश्चन आपको करवाते हैं।